Good morning. Today we will discuss the instruction set of 8051. Functionally, the instruction of 8051 they can be categorized into 5 different categories. जैसे कि 86 में 85 में भी हम कैटेगराइज करते थे कि भी किस टाइप के ऑपरेशन उन ऑपरेशन के बेसिस पे हम इंस्ट्रक्शन को क्लासीफाई कर देते थे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी विल स्टडी दोस इंस्ट्रक्शंस. So here also there are 5 groups. They are divided into 5 groups. Same, the data transfer, the arithmetic, the logical, the bit or instructions or bit or boolean related instructions and program or branching instructions. ठीक है? So these are the 5 type of instructions group functionally which are available in 8051. The first one is the move instruction, data transfer instruction. In this data transfer instruction, the first instruction is the move. That is move destination comma source. यही फॉर्मेट बाकी सब 85 में भी था, यही फॉर्मेट 86 में भी था, राइट? सो द सेम इंस्ट्रक्शन मूव destination comma source that is available in 8051 also. So it is very simple कि भी इसका डाटा सोर्स का डाटा डेस्टिनेशन में कॉपी करो. बात आती है कि सोर्स और डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकते हैं. सोर्स और डेस्टिनेशन जो है भाई आपका रजिस्टर बैंक से रजिस्टर हो सकते हैं. आर एन मतलब R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 में से कोई हो सकता है, या फिर इंटरनल रैम हो सकती है, राइट? या फिर आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हो सकते हैं, या फिर इमीडिएट डाटा हो सकता है, राइट? सो आपका अकुमुलेटर हो सकता है. सो दीज आर द 5 पॉसिबल सोर्स एंड डेस्टिनेशंस विच आर अवेलेबल. इमीडिएट है तो इमीडिएट यहाँ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ हो सकता है, बाकी यहाँ कोई भी हो सकता है. सो इन चारों में से बाकी कोई भी यहाँ हो सकता है, सिर्फ इमीडिएट जो है वो यहाँ पर होगा. दैट मीन्स इमीडिएट हमेशा डेस्टिनेशन सोर्स पर ही होगा, डेस्टिनेशन पर नहीं हो सकता, राइट? कोई भी बाकी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हो सकते हैं. हाँ, एक बात और है कि सोर्स और डेस्टिनेशन ये कभी भी ये नहीं हो सकते. दैट मीन्स रजिस्टर जो है, रजिस्टर बैंक से जो आपके 8 रजिस्टर है R0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, दोनों जगह नहीं हो सकता. सो 2 कंडीशन यहाँ पर आपको याद रखनी है. इमीडिएट नंबर यहाँ नहीं हो सकता डेस्टिनेशन पे. RN जो है वो दोनों जगह पर नहीं है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों साइमल्टेनियसली वो नहीं हो सकते, राइट? अगर ये जो मेमोरी है, दिस मेमोरी कैन बी डायरेक्टली मेंशन्ड और कैन बी इनडायरेक्टली मेंशन्ड, राइट? कि भी डायरेक्टली एड्रेस की जा सकती है, इनडायरेक्टली एड्रेस की जा सकती है. SFR को हम डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, इनडायरेक्टली रेफर कर सकते हैं, राइट? जैसे मूव R5, A या मूव R5, 45H, राइट? या जैसे मूव DPTR, 2000H, या जैसे मूव A, @R1. So these are the various instruction examples of this move destination source, right? So immediate number हो सकता है, रजिस्टर से रजिस्टर हो सकता है, राइट? इनडायरेक्टली एड्रेस हो सकता है मेमोरी से. मेमोरी का एड्रेस R1 के अंदर है, उसको जो मेमोरी है उसके डाटा को A में ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट? सो दे आर वेरियस वेज ऑफ दैट विच कैन बी वी कैन यूज दिस वन. अच्छा, एक चीज और है, अगर लोअर बाइट 128 बाइट लोअर रैम में एड्रेस करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी एड्रेस हो सकता है. पर अगर उससे बाहर जा रही है, 128 बाइट से बाहर हम जा रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग द एक्सटर्नल रैम. अगर ये इंटरनल रैम भी हो सकती है, ये एक्सटर्नल भी हो सकती है. अगर एक्सटर्नल रैम है तो उस टाइम हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ही कर सकते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग नहीं कर सकते. दैट मीन्स हम ये तो कह सकते हैं मूव
A,45H। दैट मीन्स 45 यहाँ पर क्योंकि हैश नहीं है, इसका मतलब 45 का मेमोरी लोकेशन है, उसका डाटा ए में भेजना है, राइट। बट हम ये नहीं कह सकते 4500 का मतलब हो गया नाउ इट इज द एड्रेस ऑफ, क्योंकि इंटरनली तो एड्रेस कितना है, इंटरनली एड्रेस 00 से लेकर के 7F तक का ही एड्रेस इंटरनल हो सकता है। 128 बाइट है हमारे पास रैम की, ठीक है ना। ये एड्रेस 7F से ज्यादा है, 7F से ज्यादा एड्रेस है, इसका मतलब ये एक्सटर्नल रैम में गया, राइट। क्योंकि जैसे मेमोरी की इंटरफेसिंग हमने देखी थी, एक्सटर्नल कितना जा सकता है, 128 बाइट हमारा इंटरनल है, उस अगर हमें एक्सटेंड करना है तो 64 किलो की हमें अलग से वो लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स या तो इंटरनल 128 बाइट 120 इंटरनल 128 बाइट, या फिर इसको हटा करके सारी हम 64 किलो लगा सकते हैं। इसका मतलब जो एड्रेस है अगर इंटरनल है तो वो एड्रेस जो है 00 से 7F तक का होगा, उससे ज्यादा एड्रेस है, इसका मतलब वो एक्सटर्नल मेमोरी है। तो अगर एक्सटर्नल मेमोरी है तो एक्सटर्नल मेमोरी डायरेक्टली एड्रेसिंग नहीं की जा सकती, वो डीपीटीआर के थ्रू ही की जा सकती है, राइट। और जो 128 तक की जो मेमोरी रेंज है, हाँ ये 128 तक की मेमोरी रेंज थी, तो ये डायरेक्टली भी एड्रेस की जा सकती है लाइक दिस, और ये इनडायरेक्टली भी एड्रेस की जा सकती है लाइक दिस। यहां पर R1 रजिस्टर इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन 8-bit मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज टू बी ट्रांसफर टू A। यहां पर 45 इज द मेमोरी एड्रेस जिसका कंटेंट A में ट्रांसफर होना है। सो इट इज योर मूव इंस्ट्रक्शन। ये 8 बिट के डाटा ट्रांसफर के लिए सेम थिंग कैन हैपन फॉर बिट ऑपरेशन आल्सो। दैट मीन्स सिंगल बिट भी सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा सकती है। दैट मीन्स ये डेस्टिनेशन बिट हो सकती है, ये बिट हो सकती है डेस्टिनेशन बिट, और ये सोर्स बिट हो सकती है। दैट मीन्स 8 बिट के अलावा मूव इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट और अवेलेबल है जिसमें एक बिट दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जा सकता है। दैट मीन्स बिट बाय बिट ट्रांसफर किया जा सकता है। बट कंडीशन एक है कि अगर ये बिट ट्रांसफर है, बिट रिलेटेड है, तो इन 2 बिटों में से एक बिट हर हालत में कैरी होगी। इट इज द कंडीशन। दूसरी बिट कोई भी हो सकती है, राइट। दूसरी बिट कोई भी हो सकती है जिसको कि हम बिट एड्रेस किया जा सकता हो, जैसे मूव P1.3, CY। इसका मतलब है CY के डाटा को पोर्ट 1 के 3rd बिट में भेज दी जाए। दैट मीन्स जो ये पोर्ट रजिस्टर था 8 बिट का, ये जो पोर्ट बिट था, ये 4 पोर्ट रजिस्टर थे हमारे, ये मान लीजिए P1 रजिस्टर है। इस P1 रजिस्टर की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये बिट है D0 to D7। तो इस पे कैरी जो है वो यहां पर भेज दी जाए, राइट। सो दैट इज बिट ट्रांसफर की जा सकती है, बट 2 बिटों में से एक बिट हर हालत में कैरी होगी, राइट। मूव इंस्ट्रक्शन का एक और फॉर्मेट अवेलेबल है, एक और फॉर्म अवेलेबल है विच इज नोन एज मूव एक्स। दैट इज डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स। एक्स बता रहा है कि ये एक्सटर्नल रैम के साथ संबंधित है। मूव एक्स जहां मूव इंटरनल के साथ था, इंटरनल के साथ है, मीन इंटरनल रैम से डाटा जा सकता है, आ सकता है। मूव एक्स आ गया तो ये हमेशा विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल रैम होगा, राइट। और एक्सटर्नल रैम है दैट मीन्स 64 किलो की ये रैम है। तो जैसे कि मैंने बताया 64 किलो की एक्सटर्नल रैम हो गई तो ये डायरेक्ट एड्रेस नहीं हो सकता, डायरेक्ट एड्रेस नहीं हो सकता। सो हमेशा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग रहेगा, एंड दैट इनडायरेक्ट एड्रेस इज done by DPTR, right? And ये हमेशा अक्यूमुलेटर और एक्सटर्नल रैम में ही हो सकता है। ये डेस्टिनेशन और सोर्स में से
एक हर हालत में अकोमोलेटर होगा। दूसरा सेकंड एक्सटर्नल रैम होगी जो कि डीपीटीआर के द्वारा डीपीटीआर से पॉइंटेड होगी, राइट। सो इसकी फॉर्म क्या बनी, एग्जांपल क्या बना, मूव एक्स कॉमा ए एट द रेट डीपीटीआर, सिंपल। या फिर इसमें इस रैम मेमोरी में 00 से लेकर 7F, 7F से लेकर 80 से लेकर के FF, और फिर इससे आगे चले जाओ 64 किलो तक का FFF, राइट। अगर इससे ज़्यादा है दैट मीन्स 0100 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एड्रेस है, तो ये DPTR यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का एड्रेस है, सो दैट कैन बी एड्रेस्ड बाई R1 एंड R0, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का है R1, R0 भी, R1, R0 भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स जो हमारी एक्सटर्नल हमने रैम लगा दी, उस रैम को 3 हिस्से आप कर लीजिए। 00 से 7F तक का एड्रेस है, तो वो डायरेक्ट एड्रेस भी हो सकता है, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट है तो R1, R0 इनडायरेक्टली वो स्पेसिफाई करेंगे। 7F से ज़्यादा है दैट मीन्स 128 बाइट से ज़्यादा हो गया, F 256 तक का हो गया, तो उस केस में इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ही होगी और सिर्फ R1 और R0 से ही हो सकती है। उससे ज़्यादा हो गया, 256 से ज़्यादा हो गया, तो DPTR से ही होगी, इनडायरेक्टली ही होगी। दैट मीन्स इफ आई से मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट ऑफ R0, इसका मतलब है हमारा जो एड्रेस है वो 128 बाइट से ज्यादा है, R0 इज हैविंग दैट एड्रेस एंड दैट डाटा इज टू बी ट्रांसफर टू ए, राइट। क्योंकि एक्सटर्नल रैम डायरेक्टली एड्रेस्ड नहीं हो सकती, सो दैट 8 बिट का है, दैट मीन्स दैट विल बी R1 एंड R0, और 16 बिट का एड्रेस है दैट इज DPTR। सिमिलरली मूव इंस्ट्रक्शन की एक और फॉर्मेट अवेलेबल है, एक और सिंटेक्स अवेलेबल है, द फोर्थ सिंटेक्स यू कैन से, दैट इज विद कंसर्न ऑफ एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज मूव C डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, राइट। और ये भी यहां पर भी डेस्टिनेशन और सोर्स जो है, यहां पर डेस्टिनेशन हमेशा अकोमोलेटर होगा। That means this MOVC instruction is used to copy a data from program memory to accumulator, और उस प्रोग्राम मेमोरी का जो एड्रेस होगा, that address can be pointed by either the address will be हमेशा इंडेक्स एड्रेसिंग के जरिए ही हो सकता है। वो एक्सटर्नल रैम से है तो DPTR के थ्रू, और अगर वो रोम के अंदर है तो प्रोग्राम काउंटर के हेल्प से होगा। दैट मीन्स यहां पर डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी द सोर्स, डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी द अक्यूमुलेटर, एंड सोर्स will always be the external ROM memory, and the address will always be the index addressing mode. That means you can say move C comma A में ही आना है, at the rate address is computed by PC plus of A, या फिर move C comma A at the rate DPTR plus of A. So index addressing है with reference with base as DPTR or with base as program counter, right? Source will always be the accumulator and it is always from the external ROM memory. So move instruction की अपने आप में 4 फॉर्मेट यहाँ अवेलेबल है।
एक सिंपल मूव सोर्स से डेस्टिनेशन पे। सोर्स और डेस्टिनेशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हमेशा डेस्टिनेशन होगा। सोर्स और डेस्टिनेशन कभी भी आर नहीं हो सकते, दोनों के दोनों आर नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी है बिट बाय बिट, बिट ट्रांसफर की। इन बिट ट्रांसफर की है तो कोई एक बिट दूसरी जगह जा सकती है, पर उन दो बिटों में से एक बिट हर हालत में कैरी होगी। तीसरा है एक्सटर्नल रैम के साथ डाटा कम्युनिकेट करवाना, अक्यूमुलेटर और एक्सटर्नल रैम में। उसके लिए इंस्ट्रक्शन हमारी मूव एक्स है, और मूव एक्स जो है उसमें डेस्टिनेशन सोर्स में से एक हमेशा अक्यूमुलेटर होगा, दूसरा जो है वो हमारा 8 बिट का एड्रेस है तो R0 R1 एड्रेस कर रही होंगी, और 16 बिट का एड्रेस है तो DPTR एड्रेस कर रहा होगा। यहां पर डायरेक्ट एड्रेसिंग परमिसिबल नहीं है, ठीक है। इसका फोर्थ वर्जन है, ये एक्सटर्नल रैम से था, ये एक्सटर्नल रोम से है। एक्सटर्नल रोम से डाटा लेके आना है तो वो इस इंस्ट्रक्शन, ये हो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो सकता है। इसमें डेस्टिनेशन हमेशा अक्यूमुलेटर होगा, सोर्स हमारा एक्सटर्नल रोम होगी, और एक्सटर्नल रोम का जो एड्रेस है दैट विल बी एड्रेस्ड एज इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड के थ्रू। दैट मीन्स बेस पीसी में अक्यूमुलेटर ऐड करके जो एड्रेस बनेगा उसका कंटेंट यहां जाएगा, या बेस डीपीटीआर में अक्यूमुलेटर ऐड होकर के जो एड्रेस बनेगा एक्सटर्नल रोम का वो यहां जाएगा। ये हमारी 8086 की जो XL80 जो इंस्ट्रक्शन थी, इट इज एग्जैक्टली सेम ऑफ दैट, एंड इट इज फॉर योर लुकअप टेबल्स के लिए हम ये यूज करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन इट इज फॉर लुकअप टेबल्स। So this is move instruction having all the 4 formats. Then 8085 की तरह push and pop instruction is there, push and pop instruction, ठीक है। 8085 में 8086 में तो यहाँ रजिस्टर पेयर या रजिस्टर्स होते थे, मेमोरी नहीं होती थी। यहाँ 85 में 86 में आप बात करें कि मेमोरी के डाटा को आप पुश नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट वो नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जो एड्रेस होगा, यहाँ पर जो ऑपरेंड होगा वो हमेशा एड्रेस होगा। दैट मीन्स डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस स्पेसिफाई किया जाएगा, जिसको भी आप पुश कराना चाहते हो वो पुश हो जाएगा, पर उसका एड्रेस जो है डायरेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स अगर आपने SFR भी, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी आपने पुश करने हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आपका ए रजिस्टर ही है, ए को भी पुश करना है तो आप यहां ए नहीं लिख सकते, पुश ए का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहां लिखा जाएगा, राइट। तो यहां पर पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन, पहली बात तो हमेशा यहां डायरेक्ट एड्रेस होगा, उस जगह के डाटा को स्टैक के ऊपर पुश किया जाएगा। दूसरी बात, स्टैक जो है हमेशा 7F, जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टैक पॉइंटर 7F होता है, और उसके बाद ये इंक्रीमेंट होता चला जाता है, राइट। सॉरी 07, 7F नहीं 07, रजिस्टर बैंक का लास्ट लोकेशन जो है वो SP होता है, और ये अब इंक्रीमेंट होता चला जाता है, जैसे जैसे हम इसमें लोड करते जाते हैं ये इंक्रीमेंट होता चला जाता है। तीसरी बात, 86 में और 85 में हमेशा 2 बाइट जाती थी, 2 बाइट आती थी, हमेशा 2 बाइट पुश होती थी या 2 बाइट आती थी, इन केस ऑफ 85 एंड इन केस ऑफ 86। यहां पर क्या है, एक ही बाइट जाएगी, 2 बाइट नहीं जाएगी, वन आफ्टर अनदर 2 बाइट नहीं जाएगी, सिर्फ एक सिंगल बाइट ही जाएगी, राइट। सो 2 फर्क हो गए, एक तो ये डायरेक्ट एड्रेस होगा, दूसरा सिंगल बाइट ऑपरेशन होगा, राइट। और ये 7F के बाद ये 08, 09, 0A इस टाइप से होते होते चले जाएगा, एंड इट कैन गो अप टू 7F। दैट मीन्स यहां से स्टार्ट होकर के हमारा ये स्टैक कहीं तक भी जा सकता है अप टू 7F विच इज द एक्सट्रीम लोकेशन, क्योंकि हमारा
रैम मेमोरी कितनी 128 बाइट की रैम है, उसका आखिरी एड्रेस कितना 7F। सो ये आप कह सकते हो जो इंटरनल रैम है उसका जो एड्रेस 7F है वहां तक ही SP जा सकता है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर कोई डाटा डालने की कोशिश करेंगे देन दैट डाटा विल बी स्क्रैप्ड, दैट डाटा विल नॉट बी स्टोर्ड। सो स्टैक जो है सिंपल सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है। जैसे पुश 51H, दैट मीन्स 51H जो मेमोरी लोकेशन है उसके डाटा को टॉप ऑफ द स्टैक पर भेज दो। या जैसे पुश E0H। अब एक्चुअली देखा जाए तो E0 जो है E0H इज द एड्रेस ऑफ A। तो एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन देकर मैं कह रहा हूं कि A के डाटा को स्टैक के टॉप पर पुश करो। ऐसे मैंने PSW रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर को पुश कराना है तो वह फ्लैग रजिस्टर का जो PSW का जो एड्रेस है डायरेक्ट एड्रेस है वो एड्रेस में भेजेंगे। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है दो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स दे आर नोन बाय देयर नेम्स एज वेल एज बाय देयर नंबर्स। एड्रेस जैसे A का एड्रेस E0 है, इसी टाइप से जैसे पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3 ये जो रजिस्टर्स है इनके भी अपने एक एड्रेसेस है। सो अगर मैंने इसको भेजना तो ये नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, बल्कि इसका जो एड्रेस होगा वो लिखूंगा। सो दैट विल बी पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन, राइट। बाकी ऑपरेशन जैसे 85 में था जैसे 86 में, दोज ऑपरेशन दे आर द सेम फॉर दिस वन। Then next instruction is exchange instruction. This exchange instruction is available in 885 as XCHG and इसी नाम से 86 में भी थी एक exchange थी XCHG in 885 और ऐसे ही XCHG ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 ये इंस्ट्रक्शन 886 में थी, राइट। इसमें क्या था, कोई ऑपरेंड नहीं था, डी का पेयर HL के साथ एक्सचेंज होता था। इसमें क्या था, दो ऑपरेंड, कोई सा भी ऑपरेंड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकता है, कोई भी ऑपरेंड हो सकता है यहां पर, राइट। यहां पर 8051 में भी एक्सचेंज है, राइट। और ये हमेशा कंडीशन है कि अक्यूमुलेटर के साथ ही हो सकता है, दैट मीन्स अक्यूमुलेटर ही स्वैप हो सकता है। एंड द instruction for that is XCHE comma operand 2। that means ये फिक्स है, ये कोई भी हो सकता है। इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू एक्सचेंज द कंटेंट, स्वैप, इसको स्वैप भी कह सकते हैं, स्वैप द कंटेंट ऑफ A विद दिस ऑपरेंड 2। ऑपरेंड 2 के कंटेंट यहां आ जाएंगे, A के कंटेंट यहां आ जाएंगे। ये जो ऑपरेंड 2 है, दिस ऑपरेंड 2 may be any of the register or any of the memory location pointed by directly or indirectly, pointed by directly or indirectly, right। so this is your exchange answer, जैसे XCHE comma R0। इसका मतलब R0 में जो कंटेंट है वो A में चले जाए और A के जो कंटेंट है वो R0 में चले जाए, या मैं कह दूं A के जो कंटेंट है वो मेमोरी लोकेशन पे चले जाए इंटरनल रैम में जो कि पॉइंटेड बाई R0 है, राइट। या और R0 जिसको पॉइंट कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन के, उसके कंटेंट A में चले जाए। सो इट विल बी एक्सचेंज, बट एक्सचेंज विल बी with reference to accumulator। और आप इस exchange कहने की वजह आप कह सकते हैं it is swap instruction which will swap the content of accumulator to any of the other operand। दूसरा है XCHD A comma @R। this instruction is used to exchange
द लोअर निब्बल ऑफ ए, दैट मीन्स ये अकोमोलेटर ए है, इस अकोमोलेटर की ये लोअर निब्बल है, ये जो 8 बिट है, 4 बिट, these 4 bit they will be swapped with the second operand, and this second operand must be pointed by indirect addressing mode. इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो ऑब्वियस है ये तो R1 होगा या R0 होगा. सो XCHD ए के लोअर निब्बल को दूसरे ऑपरेंड जो कि इनडायरेक्टली पॉइंटेड होगा उसके साथ स्वैप करेगा. राइट. सो दिस इज एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन एंड दीज आर all the instruction of data transfer category of 8051. Thank you.